तो 5 से 7 नंबर, 5 से 7 नंबर, मतलब यह 5 से 7 नंबर इससे सवाल रहता है, एकदम गारंटी के साथ रहेगा तो रहेगा तो रहेगा। लेकिन यहाँ कहता है वर्ण। वर्ण क्या है? तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जाता। जैसे ये क हो गया, अ हो गया, फ हो गया, ये सब जितने सीजन हलंत हो गया, ये सब खंड या टुकड़ा नहीं किया जाता, उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। वर्ण कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। सीधे दिमाग में घुसा देंगे, एकदम गारंटी है दिमाग में घुसेगा। जैसे वर्ण कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक होता है स्वर वर्ण, एक होता है व्यंजन वर्ण। एक होता है स्वर वर्ण, एक होता है व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण की संख्या होता है 11 गो। स्वर वर्ण मतलब स्वयं उसका कोई सहायता नहीं करे, उसे स्वर वर्ण कहते हैं। अ आ ई, जैसे हम लिखते हैं अनिल तो डबल ए कभी दिखता है, जैसे लिखते हैं अमन डबल ए दिखता है, जैसे लिखते हैं आम डबल ए दिखता है, नहीं दिखता। इसलिए वो स्वर वर्ण की संख्या 11 गो है। और व्यंजन वर्ण की संख्या अगर पूछा जाए तो 25 ठो है। क्या वो है? 25 ठो व्यंजन वर्ण। जैसे क ख ग घ च छ ज ट ठ र त थ प प, ये सब हुआ व्यंजन। अब चलिए, अब इसमें सवाल आएगा, क का उच्चारण स्थान क ख ग घ बोलते हैं कंठ से, क ख कैसे? कंठ से बोलते हैं। और च छ ज कथी से बोलते हैं? मूर्धा से बोलते हैं। और ट ठ र कथी से बोलते हैं? तालु से बोलते हैं। त थ कथी से बोलते हैं? दंत से बोलते हैं। प भ कथी से बोलते हैं? ओठ से बोलते हैं। य र ल व, अंतस्थ व्यंजन की संख्या अगर पूछा जाए तो 4 गो है। य र ल व, य र ल व, य र ल व, ये अंतस्थ व्यंजन है। अगर उस व्यंजन पूछा जाए तो उस व्यंजन की संख्या पूछेगा तो 4 गो है। आपको अमरी बार भी रहेगा और अगले सेशन 27 के लिए भी जो तैयारी करते हैं उसके लिए भी ये क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट है। अब चलिए ये प्रश्न बढ़ाइए। अब ये प्रश्न पूछेगा कि आपको सर जी उस व्यंजन कौन कौन है? तब 3 गो स एगो ह। उस व्यंजन की संख्या अगर पूछा जाए तो 4 गो है। और इसके बाद ये अनुस्वार है, इसको ऊपर नीचे टीका करता है, उसे विसर्ग कहते हैं। आपका ये सवाल उतार लीजिए। आपको